नमस्कार साथियों, मन मोहित हो गया चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। रश्मिरथी महाकाव्य की श्रृंखला को आपने जो स्नेह दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आज हम रश्मिरथी महाकाव्य का अंतिम सर्ग, सप्तम सर्ग आरंभ करने जा रहे हैं। रथ सजा भेरियां घमक उठी, गह गहा उठा अंबर विशाल। कूदा चंदन पर गरज कर्ण ज्यों उठे गरज क्रोधांध काल। बज उठे रोर कर पटह कंबु, उलसित वीर कर उठे हुह। उच्छल सादर सा चला कर्ण को लिए शुद्ध सैनिक समूह। अंगार वृष्टिपाधक उठे जिस तरह शुष्क कानन का तृण। सक्तान रोक शस्त्री की गति पुंजित जैसे नवनीत मृषण। यम के समक्ष जिस तरह नहीं चल पाता बद्ध मनुज का वश। हो गई पांडवों की सेना त्यों ही बाणों से विद्ध विवश। भागने लगे नरवीर छोड़कर दिशा जिधर भी झुका कर्ण। भागे जिस तरह लवा का दल सामने देख रोशन सुपर्ण। रण में क्यों आए आज लोग मन ही मन में पछताते थे। दूर से देख कर भी उसको भय से सहमे से जाते थे। काटता हुआ रण विपिन शुद्ध, राधेय गरजता था क्षण क्षण। सुन सुन निनाद की धमक शत्रु का व्यूह लरजता था क्षण क्षण। अरि की सेना को विकल देख बढ़ चला और कुछ समुत्साह। कुछ और समुद्वेलित होकर उमड़ा भुज का सागर अथाह। गर्जा अंसक हो कर्ण शल्य, देखो कि आज क्या करता हूँ। कौन्तेय कृष्ण दोनों को ही जीवित किस तरह पकड़ता हूँ। बस आज शाम तक यहीं सुयोधन का जय तिलक सजा करके लौटेंगे हम। दुदुम्भी अवश्य जय की रणबीच बजा करके। इतने में कुटिल नियति प्रेरित पड़ गए सामने धर्मराज। टूटा कृतांत सा कर्ण, कोक पर पड़े टूट जिस तरह बाज। लेकिन दोनों का विषम युद्ध क्षण भर भी नहीं ठहर पाया। सह सकीन गहरी चोट युधिष्ठिर की मुनि कल्प मृदुल काया। भागे वे रण को छोड़ कर्ण ने झपट दौड़ कर गहा ग्रीव। कौतुक से बोला, महाराज तुम तो निकले कोमल अतीव। हाँ भीरू नहीं कोमल कहकर ही जान बचाए देता हूँ। आगे की खातिर एक युक्ति भी सरल बताए देता हूँ। है विप्र आप सेविये धर्म तरु तले कहीं निर्जन वन में। क्या काम साधुओं का कहिए इस महाघोर घातक रण में। मत कभी शत्रुता के धोखे रण का प्रदाह झेला करिए जाइए। नहीं फिर कभी गरुड़ की झपटों से खेला करिए। भागे विपन्न हो समर छोड़ ग्लानि में निमज्जित धर्मराज। सोचते कहेगा क्या मन में जाने यह सूरों का समाज। प्राण ही हरण करके रहने क्यों नहीं हमारा मान दिया। आमरण ग्लानि सहने को ही पापी ने जीवन दान दिया। समझे न हाय कौन्तेय कर्ण ने छोड़ दिए किस लिए प्राण। गर्दन पर आकर लौट गई सहसा क्यों विजयी की कृपाण। लेकिन अदृश्य ने लिखा कर्ण ने वचन धर्म का पाल किया। खड्ग का छीन कर ग्रास उसे माँ के अंचल में डाल दिया। कितना पवित्र यह शील कर्ण जब तक भी रहा खड़ा रण में। चेतनामयी माँ की प्रतिमा घूमती रही तब तक मन में। सहदेव युधिष्ठिर नकुल भीम को बार बार बस में लाकर कर दिया मुक्त। हंसकर उसने भीतर से कुछ इंगित पाकर देखता रहा सब शल्य। किंतु जब इसी तरह भागे पवितन, बोला होकर वह चकित कर्ण की ओर देख यह परस वचन। रे सूत पुत्र किस लिए विकट यह काल पृष्ठ धनु धरता है। मारना नहीं है तो फिर क्यों वीरों को घेर पकड़ता है। संग्राम विजय तो इसी तरह संध्या तक आज करेगा क्या। मारेगा अरियों को कि उन्हें दे जीवन स्वयं मरेगा क्या। रण का विचित्र यह खेल मुझे तो समझ नहीं कुछ पड़ता है। कायर अवश्य कर याद पार्थ की तू मन ही मन डरता है। हंसकर बोला राधेय शल्य पार्थ की भीति उसको होगी। शयमान क्षणिक भंगुर शरीर पर मृषा प्रीति जिसको होगी। इस 4 दिनों के जीवन को मैं तो कुछ नहीं समझता हूँ। करता हूँ वही सदा जिसको भीतर से सही समझता हूँ। पर ग्रास छीन अतिशय बुभुक्षु अपने इन बाणों के मुख से होकर प्रसन्न हंस देता हूँ। अंचल किस अंतर के सुख से।
यह कथा नहीं अंतःपुर की, बाहर मुख से कहने की है। यह व्यथा धर्म के वर समान, सुख सहित मौन सहने की है। सब आंख मूंद कर लड़ते हैं जय इसी लोक में पाने को, पर कर्ण जूझता है कोई ऊंचा सा धर्म निभाने को। सबके समेत पंकित सर में मेरे भी चरण पड़ेंगे क्या, ये लोभ मृतिका में जग के आत्मा का तेज हरेंगे क्या। यह देह टूटने वाली है, इस मिट्टी का कब तक प्रमाण। मृतिका छोड़ ऊपर नभ में भी तो ले जाना है विमान। कुछ जुटा रहा सामान कमंडल में सोपान बनाने को, ये 4 फूल फेंके मैंने ऊपर की राह सजाने को। ये 4 फूल हैं मोल किन्हीं कातर नयनों के पानी के, ये 4 फूल प्रच्छन्न दान है किसी महाबल दानी के। ये 4 फूल मेरा अदृष्ट था हुआ कभी जिनका कामी, ये 4 फूल पाकर प्रसन्न हंसते होंगे अंतर्यामी। समझोगे नहीं सल्य इसको, यह कर्तव्य नादानों का है। ये खेल जीत से बड़े किसी मकसद के दीवानों का है। जानते स्वाद इसका वे ही जो सुरा स्वप्न की पीते हैं, दुनिया में रहकर भी दुनिया से अलग खड़े हो जीते हैं। समझा न सत्य ही सल्य इसे बोला प्रलाप, यह बंद करो। हिम्मत हो तो लो करो समर, बल हो तो अपना धनुष धरो। लो वह देखो वानरी ध्वजा दूर से दिखाई पड़ती है, पार्थ के महारथ की घर घर आवाज सुनाई पड़ती है। क्या वेगवान है अश्व देख विद्युत शरमाई जाती है, आगे सेना छंट रही घटा पीछे से छाई जाती है। राधे काल यह पहुंच गया, शायक संधानित तोर्ण करो। थे विकल सदा जिसके हित, वह लालसा समर की पूर्ण करो। पार्थ को देख उच्छल उमंग पूरित और पारावार हुआ, दंभोली नाद कर कर्ण कुपित अंतकसा भीमाकार हुआ। बोला विधि ने जिस हेतु पार्थ हम दोनों का निर्माण किया, जिसलिए प्रकृति के अनल तत्व का हम दोनों ने पान किया, जिस दिन के लिए किए आए हम दोनों वीर अथक साधन, आ गया भाग्य से आज जन्म जन्मों का निर्धारित वह क्षण। आओ हम दोनों विसिक वहनी पूजित हो जय जयकार करें, ममच्छेदन से एक दूसरे का जी भर सत्कार करें। पर सावधान इस मिलन बिंदु से अलग नहीं होना होगा, हम दोनों में से किसी एक को आज यहीं सोना होगा। हो गया बड़ा अतिकाल, आज निर्णय अंतिम कर लेना है, शत्रु का या कि अपना मस्तक काट यहीं धरना है। कर्ण का देख यह दर्प पार्थ का दहक उठा रविकांत हृदय। बोला रे सारथी पुत्र, किया तूने सत्य ही योग्य निश्चय, पर कौन रहेगा यहाँ बात यह अभी बताए देता हूँ। धड़ से तेरा शीस मूड ले अभी हटाए देता हूँ। यह कह अर्जुन ने तान कान तक धनुष बाण संधान किया, अपने जानते विपक्षी को हत ही उसने अनुमान किया। पर कर्ण झेल वह महाविशिक्ष, कर उठा काल सा अट्ठहास। रण के सारे स्वर डूब गए, छा गया निनद से दिशाकाश। बोला शाबाश वीर अर्जुन, यह खूब गहन सत्कार रहा, पर बुरा न मानो अगर आन कर मुझ पर वह बेकार रहा। मत कवच और कुंडल विहीन इस तन को मृदुल कमल समझो, साधना दीप्त वक्ष स्थल को अब भी दुर्भेद्य अचल समझो। अब लो मेरा उपहार, यदि यमलोक तुम्हें पहुंचाएगा, जीवन का सारा स्वाद तुम्हें बस इसी बार मिल जाएगा। कह इस प्रकार राधेय अधर को दबा, रुद्रता में भर के हुंकार उठा, घातिका शक्ति विकराल सरासन पर धर के। संभले जब तक भगवान नचाएं इधर उधर किंचित चंदन, तब तक रथ में ही विकल विद मूर्छित हो गिरा प्रथानंदन। कर्ण का देख यह समर शौर्य संगर में हाहाकार हुआ, सब लगे पूछने अरे पार्थ का क्या सचमुच संहार हुआ। पर नहीं मरण का तट छूकर हो उठा अचिर अर्जुन प्रबुद्ध, क्रोधांध गरज कर लगा कर्ण के साथ मचाने द्विरथ युद्ध। प्रावृट्ट से गरज गरज दोनों करते थे प्रतिभट पर प्रहार, थी तुला मध्य संतुलित खड़ी लेकिन दोनों की जीत हार। इस घोर कर्ण मार्तंड सदृश उस और पार्थ अंतक समान, रण के मिस मानो स्वयं प्रलय हो उठा समर में मूर्तिमान। जूझता एक क्षण छोड़ स्वतः सारी सेना विस्मय विमुद्ध, अपलक होकर देखने लगी दो शिति कंडों का विकट युद्ध।
है कथा नयन का लोभ नहीं, संवृत कर सके स्वयं सुरगण। भर गया विमानों से तिल तिल, कुरुभू पर कल कल नदित गगन। थी रुकी दिशा की सांस प्रकृति के, निखिल रूप तन में गंभीर। ऊपर स्तंभित दीन मणि का रथ, नीचे नदियों का अचल नीर।